एकजुट है? क्योंकि लगातार ये आरोप लगते रहे कि गहलोत का अलग गुट है, सीपी जोशी का अलग गुट है, सचिन पायलट का अलग गुट है। राहुल जी, किसने लगाई ये आरोप? आप मुझे जानकारी दें कि आरोप किसने लगाए? बीजेपी लगाती आई है। फैलाई गई इस तरीके की कि कांग्रेस एकजुट नहीं है, सीपी जोशी अलग है। आखिर बीजेपी का तो काम ही आरोप लगाने का है। लेकिन तस्वीरें आई है लोकेश जी, जो तस्वीरें आई है उसके मुताबिक क्यों सचिन पायलट निकले पंचायत चुनाव को लेकर? मैं आपकी जानकारी अपडेट करना चाहता हूँ राहुल जी। जानकारी सचिन पायलट जी, इन चुनावों में जब आचार संहिता लागू हो गई उसके बाद में पूरे प्रदेश में गए। उससे पहले चुनाव आचार संहिता और गया है, इसके अलावा और कोई नेता गया है? आप अपडेट करने आए तो मैं सचिन पायलट के अलावा कोई नेता गया? गए? मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही आपको जानकारी दे रहा हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 जिलों में सभाएं की हैं चुनाव आचार संहिता लगने से पहले। लेकिन जब चुनाव की आचार संहिता लग जाती है तो हमारा मानना यह है कि लोकल स्तर के जितने भी नेता हैं, यानी स्थानीय नेताओं को डिस्टर्ब ना किया जाए। स्थानीय राजनीति का मामला है, वहां के नेताओं को तवज्जो दी जाए। इसलिए उन्होंने तमाम दौरे इस चुनाव आचार संहिता के लगने से पहले कर लिए। आप देखेंगे, आपको जानकारी होगी कि जब आचार संहिता लगी थी उससे पहले ये दौरे सारे कंप्लीट किए जा चुके थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने पूरे तरीके से एकजुट होकर अपना चुनाव लड़ा और आज उसी एकजुटता की वजह से कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आ रहे हैं। आप इसको बिल्कुल दूसरे रूप में देखिए। जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कांग्रेस खत्म होने की कगार पे है, कांग्रेस पूरे तरीके से खत्म हो गई है, तो इस खत्म कांग्रेस में अगर जिलों में हम बढ़त हासिल करते हैं, जीत के आते हैं, अपना बोर्ड बनाते हैं, तो ये चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए होना चाहिए था। क्योंकि जिस मेजोरिटी के साथ में प्रदेश में इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की, तो क्या एक साल में इनका ग्राफ इतना गिर गया कि ग्रामीण मतदाताओं ने इनको नकार दिया? इस बात को स्वीकार करने की बजाय उल्टा अभी तक ये कह रहे हैं। लेकिन लोकेश जी, ये भी कहा जाता रहा है कि ग्रामीण मतदाता कांग्रेस के हैं, अपनी जीत को दर्ज करवाया है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी अगर ग्रामीण इलाकों में जीत हासिल कर रही है, कर चुकी है, तो ऐसे में आप ही लोग की हानि हुई है, आप ही लोग को नुकसान पहुंचा, आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचा है। ये क्यों नहीं सोच रही है कांग्रेस? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राहुल जी, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इसे इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि जब विधानसभा चुनावों में हमारी पार्टी के कितने उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई, लोकसभा चुनावों में हमारी पार्टी के कितने उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई, जब हमने वहां पर प्रदर्शन नहीं कर पाए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई, तो नेचुरल सी बात है कि इस प्रदेश का ये रिकॉर्ड रहा है। पिछले आप लंबे समय से देखेंगे, लेकिन उपचुनाव की 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस जीतती है, वो उनके पक्ष में। और कहा जाता है ये ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाके में कांग्रेस का वोट बैंक है, तो वही बात आपको चुनाव में 3 सीटें जीत जाते हैं। लेकिन पंचायत चुनाव में वही ग्रामीण वोटर बीजेपी को वोट कर जाते हैं। देखिए, सरकार के होते हुए अगर 3 उपचुनाव हम जीतते हैं, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के शासन को मतदाताओं ने नकारा है। इसी प्रकार अगर पंचायती चुनाव में हम कहीं पर भी जीत हासिल करते हैं और इतने बड़े उससे जो मार्जिन है, मतों के प्रतिशत का जो अंतर है, अगर 15% मतों का अंतर है, बढ़ोतरी हमें मिली है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को चिंतित होने की आवश्यकता है कि जिस कांग्रेस मुक्त भारत की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, ये पूरे तरीके से एक स्वप्न है और जीवन भर स्वप्न बन के ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं आकलन कर रही है कि ऐसी क्या वजह रही, ऐसे क्या कारण रहे कि सिर्फ 1 साल में इस प्रदेश के मतदाताओं ने उन्हें नकार दिया। तो बजाय इसके आत्मचिंतन करने के अभी तक ये कह रही है कि कांग्रेस हार गई, कांग्रेस हार गई। कांग्रेस तो विधानसभा चुनाव भी हार गई, कांग्रेस तो लोकसभा चुनाव भी हार गई, कांग्रेस ने नगर निगम के चुनावों में भी हार का मुंह देखा। लेकिन अगर हम पंचायती चुनावों में जीतकर आ रहे हैं तो इसकी जो एक आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को कि वो आत्ममंथन खुद करे कि क्यों ऐसे नतीजे आज सामने आ रहे हैं
लोकसभा में भी मत दिया था, वही ग्रामीण मतदाता है जिसने इनको विधानसभा में भी मत दिया था। तो पंचायती चुनाव में ऐसा लोकेश जी, आधार हर चुनाव के आधार अलग होते हैं, विधानसभा के अलग आधार होते हैं, लोकसभा के अलग आधार होते हैं, इसके अलावा निकाय चुनाव के आधार अलग होते हैं, पंचायत चुनाव के आधार अलग होते हैं। लेकिन यहाँ गांव की सरकार चुनी गई, जो परिणाम आ रहे हैं, जो रुझान आए हैं, उसके हिसाब से तो कांग्रेस का पलड़ा यहाँ भारी होना चाहिए था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। आप लोकसभा छोड़िए, उनके आधार अलग है, शहरी क्षेत्र भी है, ग्रामीण क्षेत्र भी है, सब मिला जुला के। हमने उस हार लेकिन गांव की सरकार जिस तरीके से गांव की सरकार में महत्वपूर्ण योगदान अगर देखिए कांग्रेस को होता है, वो तो योगदान रहा नहीं, बीजेपी बाजी मार गई। आप लोग ये नहीं पचा पा रहे कि बीजेपी जीत हासिल कर रही है। कई जगह मैच 2-4 जगह है जहां कांग्रेस जीत हासिल की, ये आप पचा नहीं पा रहे। उन्हीं 2-4 जीत में उत्साहित कांग्रेस हो रखी है। नहीं राहुल जी, 2-4 जीत की बात नहीं है, बात है इनके दावों की, कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दावे किए थे, जिस तरीके का एक माहौल बनाया था पूरे प्रदेश में, उस माहौल की बात हम कर रहे हैं कि इन्हें ये सोचना चाहिए कि मात्र 1 साल के कार्यकाल में अगर मतदाता इनसे विमुख हो जाता है तो उसका कारण सीधे तौर पर इस वर्तमान सरकार की नाकामयाबी है। पूरे तरीके से फेल हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि ना तो उसने उस ग्रामीण को वो तमाम चीजें उपलब्ध करवाई जिनकी बातें करके, जो वादे करके इन्होंने सत्ता हासिल की। ग्रामीणों को बिजली नहीं दे सके, ग्रामीणों को पानी नहीं दे सके, ग्रामीणों को जो सुविधाएं देने की बात कही थी, और तो और ग्रामीणों को खाद तक नहीं दे सके, खाद के बदले इन्होंने लाठियां दी ग्रामीणों को। तो आज ग्रामीण मतदाता पूरे तरीके से अपने आप को छला हुआ वही ग्रामीण मतदाता वोट करते नजर आए सामने है बीजेपी को, भारतीय जनता कांग्रेस को भूल गए। स्वीकार करना चाहिए। देखिए राहुल जी, बार बार यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जब प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और तमाम इन लोगों ने जितने भी साधन थे वो पूरे तरीके से लगा दिए, बावजूद उसके अगर इन जगह पर जहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है तो वो परिणाम क्यों आए, ये इन्हें सोचना चाहिए। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि जहां एक तरफ पूरी भारतीय जनता पार्टी ये दावा लगातार कर रही थी कि हमने कांग्रेस को खत्म कर दिया, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, तो आज अगर कांग्रेस के लिए ग्रामीण मतदाता उसके कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा हुआ है तो हमारे लिए खुशी की बात है। आने वाले समय में हम इस मजबूती को बरकरार रखेंगे और उस ग्रामीण मतदाता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तो लोकेश जी, जो ये परिणाम आए हैं, जो आ रहे हैं, इस ग्रामीण आदमी इन परिणामों को देखें तो क्या कहें? कांग्रेस की जीत या बीजेपी की जीत, कांग्रेस की हार या बीजेपी की हार, जरा ये साफ कर दीजिए आप, आपकी भाषा में क्या है ये? मैं आपको मैं यही कहना चाहता हूं कि इसे हम कांग्रेस की जीत का नाम देंगे, क्योंकि जो तमाम परिणाम पिछले 1 वर्ष में कांग्रेस ने देखे हैं उसके मुकाबले में पंचायती चुनावों में जहां जहां हमने जीत हासिल की है वो हमारे लिए एक बहुत ही संतोषजनक एक प्रदर्शन रहा है, जिसे हम अपनी जीत के रूप में स्वीकार करते हैं और उसे मानते हैं और पूरे तरीके से आभार व्यक्त करते हैं उस ग्रामीण जनता का जिन्होंने वापस हमारे अंदर भरोसा जताया है। यानी कि कांग्रेस की जीत हुई है, बीजेपी की हार, इसे हार स्वीकार करना यही कहना चाहते हैं ना लोकेश? तमाम स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, उन तमाम जगहों पर। जी जी श्याम झा जी,